हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कि कौन सी ऐसी बुक्स करंटली मार्केट में अवेलेबल हैं जो हम पढ़ सकते हैं अगर हम मीडिएशन और मॉडरेशन को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आपने देखा होगा आजकल हर कोई पर्सन जो है अपने थीसिस के अंदर, रिसर्च पेपर के अंदर मीडिएशन एंड मॉडरेशन जो है वो यूज़ कर रहा होता है। और जब आप फर्स्ट टाइम इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में सुनते हैं तो आपको थोड़े अजीब से भी लगते हैं और आपको लगता भी है शायद ये कुछ बड़ी इंप्रेसिव चीज़ें होंगी जो अगर आप अपने थीसिस के अंदर और आप रिसर्च पेपर में ऐड कर देंगे तो ये उसकी पब्लिकेशन को या एक्सेप्टेबिलिटी को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए अगर हम मीडिएशन एंड मॉडरेशन को सीखना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं अपने थीसिस के अंदर। बट बिफोर मूविंग टू दीज बुक्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी मजीद वीडियोस जो हैं वो आप देख सकें। सो चलते हैं पहली बुक की तरफ। ये बुक जो है गिलफर्ड प्रेस ने पब्लिश की है और बुक का नाम है डूइंग स्टैटिस्टिकल मीडिएशन एंड मॉडरेशन। पॉल ई जोज इसके ऑथर हैं और ये 336 पेजेस की एक बुक है जो कि बड़ी कमाल बुक है। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो जानना चाहते हैं, मीडिएशन मॉडरेशन होती क्या है, कब मीडिएशन आपने अप्लाई करना, तो कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जो मीडिएटर के तौर पे यूज किए जा सकते हैं, कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जो मॉडरेटर के तौर पे यूज किए जा सकते हैं, कैसे इस सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। और मीडिएशन और मॉडरेशन की डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी आप, सीरियल मीडिएशन क्या होती है, पैरेलल मीडिएशन क्या होती है, उसके बारे में भी आप जान सकेंगे। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड भी बड़ा डिटेल इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे थर्ड चैप्टर के अंदर इन्होंने बेसिक मीडिएशन के बारे में बताया हुआ है। देन स्पेशल टॉपिक्स जो है मीडिएशन के अंदर उनके बारे में बात की हुई है इन्होंने। और नेक्स्ट जो है इनके स्पेशल टॉपिक जो हैं इन्होंने कवर किए हैं। मॉडरेशन के बारे में चैप्टर नंबर इनका 5 है। देन 6 के अंदर स्पेशल टॉपिक्स की बात की गई है। देन 7th चैप्टर के अंदर उन्होंने मीडिएटेड मॉडरेशन और मॉडरेटेड मीडिएशन क्या होती है उसके बारे में डिटेल जो है वो ये मेंशन किया हुआ। और साथ में इनको एसपीएसएस, एमएस, एम प्लस सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में भी आपको डिटेल इस बुक के अंदर जो है वो मिलेगी। तो एक जबरदस्त पैकेज है ये बुक जो है। आप उसको स्टार्ट के तौर पे जो है वो रीड कर सकते हैं। द सेकंड बुक which will I will recommend to you, that's इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मीडिएशन एनालिसिस। डेविड है इसके ऑथर जो हैं और ये बुक रोटलेज वालों ने पब्लिश की है। ये बुक जो है 488 पेजेस की है और अगर हम इसके टेबल ऑफ कंटेंट में जाएं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने मीडिएशन के बारे में, सिंगल मीडिएटर मॉडल है और इसके अलावा मल्टीपल मीडिएटर मॉडल है, उनके बारे में पाथ एनालिसिस की बात की हुई है। मल्टी लेवल मीडिएशन मॉडल्स जो हैं, मीडिएशन एंड मॉडरेशन के ऊपर भी, मॉडरेशन का भी कुछ इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है लेकिन उतना डिटेल में नहीं जितना ये मीडिएशन के बारे में इन्होंने ओवरऑल बात की हुई है। तो इसका सपोर्टिंग मटेरियल भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड करके इस बुक की जो फाइल्स हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये एक जबरदस्त बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए। थर्ड जो बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये भी गिलफर्ड प्रेस ने पब्लिश की है और ये मोस्ट फेमस ऑथर हैं जिन्होंने डिफरेंट प्लगइन्स भी बनाए हैं, एंड्रयू एफ हेज, जिन्होंने ओमेगा रिलायबिलिटी का तरीका भी बताया कि कैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनकी बुक है इंट्रोडक्शन टू मीडिएशन, मॉडरेशन एंड कंडीशनल प्रोसेस एनालिसिस। इन्होंने प्रोसेस नाम का एक जो है वो प्लगइन भी बनाया हुआ है जो कि अब SPSS 29 के अंदर ऐड हो चुका है। आप उसको यूज करके इनकी बुक के अंदर जितनी भी डेटा फाइल्स हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि मीडिएशन, मॉडरेशन और कंडीशनल प्रोसेस एनालिसिस क्या है। इवन कि अगर आप स्मार्ट PLS सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी इसका जो प्लगइन था अब वो प्रॉपर वे में एक ऐड हो चुका है। आप उसको स्मार्ट PLS अगर आप यूजर हैं तो उसके अंदर भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इसकी बुक की बात की जाए तो टेबल ऑफ कंटेंट में अगर आप जाके देखेंगे तो इन्होंने वैसे प्रोसेस के बारे में ही बताया हुआ है कि उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। बट आप मैंने जैसे बताया कि डिफरेंट आर के अंदर पैकेज इसके अवेलेबल है, पैकेज अवेलेबल है, SPSS के अंदर अवेलेबल है और इवन आप इसको स्मार्ट PLS के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने डिफरेंट हिस्ट्री, सॉफ्टवेयर मीडिएशन एनालिसिस के बारे में बताया हुआ है, मॉडरेशन एनालिसिस के। अगर आप मेरे से पूछें तो इससे ज्यादा डिटेल बुक जो है आपको नहीं मिलेगी जो मीडिएशन एंड मॉडरेशन के बारे में, बट ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आपको नजर आएगी। अगर आप स्टार्ट यहाँ से करके, जो पहली बुक मैंने आपको बताई है पॉल ई जोस की जो है, तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर इसी तरह स्टेप वाइज जो है आप नेक्स्ट जो है वो बुक्स की तरफ मूव कर सकते हैं।
तो ये तीनों बुक्स जो हैं आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगी मीडिएशन और मॉडरेशन के बारे में। और अगर आप ये वाली लास्ट वाली बुक जो है एंट्री ऑफ एज की पढ़ेंगे तो ये तो बिल्कुल एक ज़बरदस्त बुक है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ों को सिखाएगी, प्रोसेस को स्पेशली जो है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को जो है वो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।